ईरान पर हमले के बाद अब रूस एक्शन में आ गया है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए, उसके बाद से अब रशिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रूस इसके पहले भी अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाई के खिलाफ था और उसका कहना था कि इस तरह के कदम भड़काऊ हैं और इसकी निंदा होनी चाहिए। एक बार फिर अमेरिका ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, उसकी रूस की तरफ से निंदा की जा रही है। क्रेमलिन ने बताया है जिस तरह की घटना घटित हुई है, उससे मामला काफी बिगड़ भी सकता है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि पुतिन का अभी तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि क्रेमलिन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ये कॉल अरेंज कराया जा सकता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर मंथन करेंगे। वहीं रूस के डिप्टी चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस हमले को लेकर अमेरिका की निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ये न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, उससे आखिर उसे क्या हासिल हो गया। दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल अभी भी अनअफेक्टेड है और उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जो इनरिचमेंट न्यूक्लियर मटेरियल है, वो अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए तैयार है। वहीं एक और सवाल दागते हुए ये कहते हैं कि कई देश ईरान को डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉरहेड्स सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में रूस का रवैया अमेरिका को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ है और अब जिस तरह से ईरान बदले की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, उसके मद्देनजर अमेरिका अलर्ट हो गया है। वहीं ईरान के साथी अब धीरे धीरे ईरान के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब लगातार अमेरिका को निशाने पर लिए हुए हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकी सैन्य हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी वॉशिंगटन के लॉलेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, जहां उन्होंने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इसका बराबर जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान अब एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि से हटने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि जब एनपीटी में शामिल होकर हमें सुरक्षा नहीं मिली, तो फिर ऐसे वादों पर रहने का कोई मतलब नहीं है और ईरान इसे लेकर जल्द ही कोई ऐलान कर सकता है। एक तरफ जहां ईरान और रूस में इस पूरे हमले को लेकर चिंतन मंथन है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारत से बातचीत की है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर एक लंबी बातचीत की है और पूरे हालात को लेकर चर्चा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा स्थिति पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।